Hi everyone, very good evening to all of you. My name is Swati Maria. I am a nature and animal communicator. मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगी जो कुछ टाइम पहले हुआ. It's been almost 1 to 2 months and I'll tell you later why am I talking about it now. तो हुआ ये था that उस दिन भी बारिश हो रही थी जैसे आज हो रही है. एंड माई डॉग्स नेम इज़ क्लमजी. सो मैं क्लमजी को नीचे घुमाना चाहती थी लेकिन घुमा नहीं पा रही थी बिकॉज बारिश हो रही थी. सो बिकॉज ही वॉज गेटिंग वेरी रेस्टलेस, तो मैंने सोचा उसको अपने सोसाइटी की लॉबी में लेके जाती हूँ, वहाँ पे उसके साथ थोड़ा खेलूँगी, उसको वॉक कराऊँगी एंड he'll बी हैप्पी सो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे सोसाइटी में थोड़े डॉग्स रहते हैं नीचे की तरफ, राइट. तो वो जैसे ही वो डॉगीज़ को देखता है ना वो भौंकने लगता है. ओके तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि वो क्यों भौंकता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. He started barking and he kept on barking. After some time there was a lady who was standing very close to me और वो दूसरी लेडी से बात कर रही थी और उन्होंने बहुत ऐसे ज़ोर से मुझे सुनाने के अंदाज़ में ऐसे बोला कि ओ गॉड, यहाँ पे तो इतना ही भौंकना रहता है इनके डॉग को, तो ये लाते ही क्यों है नीचे लॉबी में, अपने घर पे रखें. इनफैक्ट यू नो व्हाट, लॉबी में तो डॉग्स अलाउड होने ही नहीं चाहिए. एंड देन आई वेंट अप टू हर एंड आई सेड, अगर आपके बच्चे यहाँ पे खेलते और शोर मचाते तो क्या आप उनको भी ऐसे ही बोलते थे, या कोई आके आपको ऐसे बोलता आपके बच्चे ऐसे कितने शोर मचा रहे हैं, आप घर पे रखो उनको, लॉबी में अलाउड कैसे आपके बच्चे, तो आपको कैसे लगता था. सो देन शी इज़ लाइक, आप मेरे बच्चों को अपने कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो. आई सेड वो आपके बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है. डू यू इवन थिंक अबाउट बिफोर स्पीकिंग, डू यू इवन हैव सेंस अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट. तो ऐसे करके हमारा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा हुआ. देन शी वेंट टू द वॉचमैन एंड शी सेड, इनको लॉबी में किसने अलाउ किया, इनको किसने अलाउ किया, कौन है यहाँ पे लॉबी में, क्यों आ रहे हैं ये, कहाँ रहते हैं ये, कौन से फ्लैट नंबर है, क्या है. मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, वी आर अलाउड एवरीवेयर. ये बिल्डिंग में जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ हम लोग भी अलाउड है, वहाँ वहाँ मेरा डॉगी भी अलाउड है. इट इज़ इलीगल नॉट टू अलाउ पेट्स इन एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इट इज़ इलीगल. अगर आपको चाहिए आप गूगल कर लो. ओके मैं आपको लॉ सिखा देती हूँ थोड़ा सा. सो दैट ऑल हैपेंड एंड इट मेड मी थिंक कि भाई व्हाट इज़ द मेंटालिटी ऑफ पीपल. बिकॉज आई टेल यू व्हाई आई वाज शॉक्ड एंड व्हाई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो टुडे. क्योंकि आज जब मैं अपने काम से ऊपर आ रही थी मैंने देखा कि नीचे लॉबी में एक्चुअली 2 बच्चे खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा चीख रहे, चिल्ला रहे, खुश हो रहे, हंस रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, पकड़म पकड़ी खेल रहे. बाहर बारिश हो रही थी तो बच्चे आज लॉबी में खेल रहे थे. एंड दैट्स व्हेन इट रिमाइंडेड मी. लॉबी में 5-6 और लोग बैठे थे, आराम से बातें कर रहे हैं. वो बच्चों का हंसना, खेलना, ज़ोर ज़ोर से चीखना वो किसी को शोर नहीं लगता, लेकिन कुत्ते का भौंकना सबको शोर लगता है, कान चुभते हैं उनके. क्यों ऐसा? क्योंकि वो एनिमल्स हैं, हाँ, कि वो और कुछ बोल नहीं सकते. गाइज उनका हंसना, रोना, परेशान होना, हर चीज़ में वो भौंकेंगे ही ना. वॉट एल्स कैन अ डॉग डू except barking, right? So this is I think the 50th time that I'm trying to tell people that please accept coexistence. इस दुनिया में हमें सबको मिलजुल के रहना है. यहाँ आप हो, जितना हक आपको रहने का है उतना ही हक जानवरों का भी है, हर जगह, एवरीवेयर. आप रोक नहीं सकते. आप रोकोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपका ही पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, isn't it? तो आप खुद तो परेशान हो ही रहे हो, आप दूसरों को भी कर रहे हो. इतना आपको, अगर आपको लॉ का नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है ना, तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आप थोड़ा सा बुक पढ़िए, आप थोड़ा सा जो आपको करना है करिए यार अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए. बट गो इम्प्रूव योर नॉलेज about the animal world and the forest and the plants and everything, about coexistence. This is my humble request to everybody before you point fingers to any pet parent कि यहाँ मत आओ, वहाँ मत आओ, यहाँ अलाउड नहीं है. एंड बाय द वे बिल्डिंग के एवरी पार्क में भी डॉग्स अलाउड हैं. हर एक सोसाइटी के हर एक एरिया में डॉग अलाउड है. अगर रेजिडेंट बिल्डिंग में रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो टेनेंट हो या ओनर हो, अगर वो उस बिल्डिंग का रेजिडेंट है और अगर उसके पास पेट डॉग है, वो बिल्डिंग के हर एक एरिया में अलाउड है. आप उससे ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ नहीं है, वो नहीं. हाँ, अगर आपका डॉग गंदगी मचा रहा है, अगर वो पूप कर रहा है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेट पेरेंट्स टू क्लीन द पी एंड पूप. डेफिनेटली आई एग्री. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द लॉ सेज that pets are allowed everywhere in the society. So if the society is restricting you to take your pet anywhere else,
एंड दे आर टेलिंग यू ये एरिया में नहीं, वो एरिया में नहीं, यहाँ मुझे लॉबी में एक लेडी बोलती है मुझे लॉबी में तकलीफ है, एक लेडी बाहर वॉक करती है वो बोलती है कि यहाँ पे मैं वॉक करती हूँ, यहाँ पे मत लाओ डॉगी को, राइट? हमारे सोसाइटी में 3 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग नंबर 1, 2 एंड 3। बिल्डिंग नंबर 1 बोलते हैं बिल्डिंग नंबर 2 और 3 के डॉग्स को यहाँ वॉक मत कराओ। आप समझ रहे हैं क्या दिमाग है लोगों का? उन्हें इंसानों से कोई दिक्कत नहीं है, जो इतनी गंदगी मचाते हैं, इतने शोर मचाते हैं, पान थूकते हैं, सुसु करते हैं रास्ते पे, सिगरेट फूक के उसके बड्स फेंकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं लोगों को। पैकेट्स फेंकते हैं चिप्स के, खाली बॉटल्स फेंकते हैं, लेकिन डॉग से या कैट के कोई भी तरीके की गंदगी से लोगों को पता नहीं क्या खुंदक है। आई हैव नो क्लू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। खुद इतनी गंदगी मचाते हैं इंसान, लेकिन एनिमल से उनको तकलीफ है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं, लेकिन दिमाग अभी भी छोटा ही है। सोचना इस बारे में। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन सब एनिमल लवर्स और पेट पेरेंट्स से कि प्लीज़ थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएं, थोड़ी बुद्धि दें ऐसे लोगों को जिनको अभी तक को एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं पता, जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इंसान और जानवर को एक साथ ही रहना है। चाहे आप कितना भी सर फोड़ लें, तो प्यार से रहेंगे तो बेटर है, आपके लिए भी और हम सबके लिए। I hope I make some sense and I hope I spread a lot of awareness through this video. Thank you for watching.